नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर एक बार आपको धर्म का ज्ञान सुनाएंगे। गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिसे सुनकर शायद आप भी धर्म की राह पकड़ लो। तो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध और अछूत लड़की। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। बुद्ध ने बताया पूजा कैसे होती है। राजगृह पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन 6 दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बतलाए कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र और मित्र आदि उत्तर दिशा हैं। सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा हैं। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सर झुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान कराया। बुद्ध ने बताया, जिसकी जैसी भावना। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनकर लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है।
निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सबका हित करना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे। जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? तो बुद्ध वे बोले, उनके लिए मैं ज्ञानी नहीं और इंसान दर्शनों के लिए आने वैसे लगे। भी वह ज्ञान किस अपने काम शिष्यों का के जो साथ इतना बैठे घमंडी हुए और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। इंगित कर देते थे। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति का उलझन दूर हो गई। बोली, उस दिन से उसकी सोच व मैं बहुत आचरण निर्धन हूं। दोनों बदल गए। मेरे पास आपको कथा देने का के लिए सार कुछ यह भी है नहीं है। कि ज्ञान तभी आज मुझे सार्थक पेड़ होता से है एक आम जब गिरा वह हुआ मिल लोक गया। कल्याण में मैं संलग्न उसे हो। खा रही थी, बुद्ध ने तभी मिठाई मैंने आपके खाई। प्रस्थान बुद्ध करने को का एक समाचार शिष्य ने सुना। खाने के लिए मिठाई उस समय दी। तक मैं बुद्ध ने आधा आम पूछा खा चुकी कि थी। इतनी अच्छी मैं मिठाई भी कहाँ आपको से कुछ प्राप्त अर्पित की? करना चाहती हूं, पहले तो लेकिन उसने मेरे पास झूठ इस बोलकर आधे किसी खाए हुए मित्र का आम नाम के सिवा बता कुछ दिया। भी नहीं है। किंतु बुद्ध को इसे ही विश्वास मैं नहीं आपको हुआ। भेंट करना बुद्ध ने चाहती हूं। फिर पूछा कृपया कि मेरी सच भेंट सच बताओ स्वीकार करें। कि तुमने यह मिठाई वहां कहाँ से उपस्थित प्राप्त की है? अपार जनसमुदाय, बुद्ध की शक्ति राजा के सामने वह महाराजाओं झूठ और न सेठों बोल ने सका। देखा कि आखिर उसे भगवान सच बुद्ध बतलाना अपने ही आसन पड़ा। से उठकर नीचे मैंने आए अमुक और दुकान उन्होंने से यह दोनों मिठाई हाथ चुराई थी। फैलाकर वृद्धा का यह आधा सुनकर आम स्वीकार बुद्ध को किया। दुख हुआ। सम्राट बिंबिसार उन्होंने ने तुरंत चकित ही होकर मुख में बुद्ध से उंगली पूछा, डालकर उल्टी के भगवान, द्वारा सारी एक मिठाई से निकाल बढ़कर दी। एक अनुपम ये और सब बहुमूल्य देखकर उपहार शिष्य तो रोने लगा आपने और उसने केवल हाथ बार बार हिलाकर बुद्ध ही से स्वीकार क्षमा कर लिए। मांगी। लेकिन इस उसने बुढ़िया विश्वास के दिलाया झूठे कि आम अब को मैं लेने के कभी भी लिए चोरी न आप करूंगा। आसन से नीचे उतर बुद्ध कर ने आ गए। समझाया कि चोरी इसमें करना ऐसी पाप कौन सी है विशेषता और वह है? एक अपराध है। बुद्ध मुस्कुराकर चोरी बोले, करने वाले को नरक वृद्धा मिलता ने है मुझे अपनी एवं समस्त चोरी पूंजी करना दे दी है। अधर्म है। आप लोगों ने धर्म मुझे के जो 10 कुछ भी अंग दिया हैं। है वह तुम तो उनको आपकी अच्छी तरह से संपत्ति का समझ कुछ लो। अंश ही है सदा और सत्य उसके बोलो। बदले में आपने हिंसा दान मत करो। करने का चोरी अहंकार मत भी करो। अपने मन में रखा अधिक है। पदार्थों को इस जमा वृद्धा नहीं ने करना मेरे प्रति चाहिए। अपार इंद्रियों प्रेम को सदा और वश में श्रद्धा रखो। रखते हुए मन को मुझे सदा सर्वस्व पवित्र अर्पित रखो। कर दिया है। सबको फिर क्षमा भी उसके करना मुख पर चाहिए। कितनी यथाशक्ति नम्रता और सबकी करुणा मदद है। करना, गांठ। क्रोध नहीं करना महात्मा बुद्ध की चाहिए। अद्भुत धैर्य कहानी। बनाए रखना। जो एक दिन मनुष्य बुद्ध धर्म का प्रातः पालन भिक्षुओं की करता है सभा में पधारे। वह सदा सुखी सभा रहता में है प्रतीक्षारत और उनके ईश्वर शिष्य उस पर यह सदा देख प्रसन्न चकित हुए रहते हैं। कि बुद्ध पहली और बार धन्ना अपने सेठ। हाथ में कुछ लेकर धन्ना आए सेठ थे। के पास उनके 7 हाथ पुश्तों में के एक पालन रुमाल पोषण था। जितना धन बुद्ध था। के हाथ में उसका रुमाल व्यापार देखकर चारों सभी तरफ समझ फैला गए हुआ था, कि इसका कुछ किंतु फिर भी विशेष प्रयोजन उसका मन होगा। अशांत रहता बुद्ध था। अपने आसन पर कभी धन की विराजे, सुरक्षा उन्होंने की किसी से चिंता कुछ न तो कहा कभी व्यापारिक और रुमाल में प्रतिस्पर्धा कुछ में दूरी पर आगे 5 निकलने का गांठें तनाव, लगा दी। चिंता सब और तनाव उपस्थित के ये कारण देख मन में वह सोच अस्वस्थ रहे थे रहने लगा। कि अब बुद्ध उसके क्या मित्र ने करेंगे? उसकी गिरती क्या दशा कहेंगे? देखी तो उसे बुद्ध बुद्ध के ने पास उनसे जाने पूछा, की सलाह दी। कोई मुझे सेठ ये बता बुद्ध के सकता पास है पहुंचा कि और क्या अपनी यह समस्या वही रुमाल बताई। है जो गांठें बुद्ध ने लगने उसे के पहले सांत्वना था? देते हुए कहा, शारिपुत्र ने तुम कहा, घबराओ मत, इसका उत्तर तुम्हारा देना कष्ट कुछ अवश्य कठिन दूर है। होगा। बस एक तरह से देखें तुम यहाँ तो कुछ दिन रूमाल रहकर वही ध्यान है, किया करो। क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन बुद्ध नहीं के हुआ। कहे अनुसार सेठ दूसरी ने रोज दृष्टि से ध्यान करना देखें शुरू तो कर पहले दिया, इसमें किंतु 5 सेठ गांठ का नहीं मन लगी थी। ध्यान में नहीं अतः लगा। यह रूमाल वह जैसे पहले ही जैसा ध्यान नहीं करने रहा। बैठता और उसका जहां तक मन इसकी मूल फिर अपनी प्रकृति का दुनिया में प्रश्न चला है, जाता। वह उसने अपरिवर्तित बुद्ध को है। यह बात इस बताई, रूमाल का केवल किंतु बाह्य रूप बुद्ध ने ही कोई बदला उपाय है। नहीं बताया। इसका पदार्थ थोड़ी देर और बाद इसकी मात्रा जब सेठ वही है। बुद्ध के साथ वन तुम सही में कहते हो, सायंकालीन भ्रमण कर शारिपुत्र। रहा था बुद्ध तो ने उसके कहा, पैर में एक अब मैं कांटा इन चुभ गांठों गया। को खोल देता हूं। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। एक बार एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं वो खोद लेते।
हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं वो खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सत्संग का महत्व। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। बुद्ध ने सुभद्र को दी शिक्षा। गौतम बुद्ध ने जिस दिन से संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन से स्वयं का संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया था। संन्यास पथ पर निरंतर चलते हुए उन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पवित्र जीवन उद्देश्य को लाखों लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपनाया और अपना सब कुछ जन लाभार्थ अर्पित कर दिया। जब बुद्ध का अंतकाल निकट आया तो वे कुछ अस्वस्थ हो चले थे। इस कारण लोगों से भेंट करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनके शिष्य 24 घंटे उनकी परिचर्या करते और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे नहीं मिलने देते थे। उन सभी को बुद्ध के स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। ऐसे समय एक दिन सुभद्र वहां आए और बुद्ध के शिष्यों से आग्रह किया कि बुद्ध से मुझे मिलने दिया जाए, क्योंकि उनसे भावी परिस्थितियों के विषय में आवश्यक चर्चा करनी है। शिष्यों ने बुद्ध की अस्वस्थता के बारे में बताकर सुभद्र को अंदर जाने से रोक दिया। बुद्ध ने जब यह चर्चा सुनी तो उन्होंने सुभद्र को अंदर बुलाया और अपने परम शिष्य आनंद से कहा, मैं भले ही अस्वस्थ हूं, किंतु लोक मंगल की भावना से मेरे पास आए सुभद्र से न मिलूं तो अपना जीवन सार्थक कैसे कर पाऊंगा। सुभद्र बुद्ध की ऐसी श्रेष्ठ भावना देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो गए। बुद्ध ने उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया। बुद्ध से हुई इस भावपूर्ण भेंट से सुभद्र इतना प्रभावित हुए कि अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार में भरपूर योगदान दिया। बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र ही थे। वस्तुतः
यदि जीवन में लोक मंगल की भावना को जिए तो सामाजिक कल्याण सही अर्थों में साकार हो उठता है। बुद्ध का वैराग्य। मौदगल्यायन उनकी बाईं ओर बैठे। यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थी। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते। यशोधरा ने सुना आपने काशाय वस्त्र धारण किया है तो उसने काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं। वे इसे ले जाना चाहते हैं लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्यमुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है। यथागारम दुच्छेन बुट्टी समति विभजती एव अभावितम चित्तम राघो समति विभजती। घर की छत मजबूत न हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका न गया हो तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। चंबी बुद्ध और अनाथ पिंडक। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थीं। वे बहुत ही मीठा और नग्नता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूं। कहो कैसे आए? मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर में पधारें। वहां के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हों और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहां पर हजारों भिक्षु हैं तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहां कहां पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूं। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूं ताकि वे यहां पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दें। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, ये बगीचा तुमको देता हूं, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा,
शुक्र है तू राजी तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहां पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भर कर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पाट दिया, सोने की तह बिछा दी। वहां के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुंचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं, तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।